नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? जी बाबूराम। बाबूराम जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और रुड़की से तहसील से हूँ जी। बाबूराम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2017 में लिया जी। बाबूराम जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं फौज में था, पहले फौज से रिटायर हुआ। 32 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुआ हूँ 2014 में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लेफ्टिनेंट मेजर के पद से रिटायर्ड हैं, आप सेना में अधिकारी रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण रहा? और मुझे जो है एक सच्चे गुरु की तलाश थी। तो सर जी, जैसा मैं फौज में था, फौज में होने के नाते मेरे जो है पोस्टिंग भी होते रहे। जैसा कि गुजरात में रहा हूँ मैं, जोधपुर में रहा हूँ, राजस्थान JNK में रहा हूँ, लेह लद्दाख और महाराष्ट्र वगैरह में, क्योंकि फौज में तो जगह जगह पे भेजते हैं। लेकिन एक चाहत थी पूर्ण सतगुरु की, क्योंकि सुना था कि पूर्ण गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। पर मुझे जो है इस चाहत को पूरा करने के लिए फौज में होने के नाते इतना समय भी नहीं मिल पाया। पर एक टीवी जो है माध्यम था, टीवी पर मैं सत्संग सुना करता था, प्रवचन सुना करता था। जैसे जैसे जैसा सुधांशु जी महाराज हो गए, देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, इसके साथ साथ जो है सतपाल जी महाराज हो गए, इनके सबके में जो है ये आसाराम जी हो गए, सबके ये जो है आधा घंटा जो है प्रवचन करते थे और 20 मिनट जो है जनता को नचाते थे, क्योंकि इनके पास साजबाज बड़ा तगड़ा होता है, इनके तो ड्रामे ही बहुत जबरदस्त हैं। इसके साथ साथ जो है नगली वाले का नाम सुना था। नगली वाले के उसमें जब जैसे ही मैं रिटायर होकर के आया, क्योंकि काम तो थोड़ा कम हो गया, फिर मेरे ललक तो वही थी पूर्ण सतगुरु की। मैं नगली वाले के भजन कीर्तनों में जाने लगा जी। वहां पर भी जो है, वहां पर आवाज मालिक ने बहुत अच्छी दी हुई थी और इम्प्रेशन भी था। मैं माइक लेकर के और मुझे चुनरी उड़ा देते थे और मैं नाचता था, गाता था और भजन कीर्तन करता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरे परमात्मा ने जो है, मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मुझे सतगुरु मिले। वो कैसे मिले? एक बार रुड़की के अंदर जो है सत्संग चल रहा था, सत्संग होना था, जैसा इतवार को सत्संग था। एक जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर पर आए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इतवार को हमारे पास जरूर आना, आप तो बहुत जगह जाते हो। वो कहने लगे आप हमारे सत्संग में जरूर आइयो। तो अब मैं जब उन्होंने मुझे बोला इस तरीके से, मैं सत्संग में चला गया। सत्संग में जाने के बाद वहाँ का नज़ारा देखा मैंने, बहुत ही बड़े आराम से सारे भक्त बोलते हैं वो। अभी तो मुझे भी पता लग गया कि भक्त क्या होता है, मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद। वहाँ का माहौल देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी ने जो है वो सत्संग सुनने के बाद मुझे ज्ञान समझाया। ज्ञान समझने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने वाले श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी अनेकों लाभ हुए हैं, बहुत लाभ हुए हैं। जैसा कि मैं फौज में था, बैठक का काम था ज़्यादातर, क्योंकि क्लैरिकल साइड से था। तो मुझे जो है पाइल्स की बीमारी हो गई थी, जिसको बवासीर कहते हैं। और बवासीर जो है बड़ा परेशान कर दिया था। यहाँ पर एक कस्बा मंगलोर पड़ता है, यहाँ पर एक कपूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उसको मैंने दिखा दिया। नाम लेने की बात है, ये बाद की बात है। तो उसने जो है ऑपरेशन के लिए लिख दिया। पहले तो ट्रीटमेंट करता रहा 2 महीने तक, उसने फिर ऑपरेशन लिख दिया। तो ऑपरेशन का जैसे ही बताया, उन्होंने बड़ी चिंता सी हुई कि कैसे होगा भाई, ये तो बड़ा अजीब ऑपरेशन होगा। तो मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ पर नामदान केंद्र, नज़दीक नामदान केंद्र है हमारा, वहाँ पर फ़ोन करके पता किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जो है संत रामपाल जी महाराज से एक जो है एक अरदास लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है, मालिक बड़ी दया करते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। फिर मैं जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को कह रहा हूँ कि मेरे परमात्मा तुल्य ही हैं वो। तो मैंने भी अपनी एक प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगा करके उन्होंने जो है अगले दिन 1 बजे के बाद बोला कि आप जो है इसका पता कर लियो। अगले दिन मैं जो हूँ एक ड्यूटी भी करता हूँ, इसके बाद मैं चौकीदार की ड्यूटी भी करता हूँ एक कंपनी में। एक कंपनी के सामने ही एक बेंच पे मैं बैठा हुआ था और मोबाइल से बात कर रहा था। वहाँ से पता किया, उन्होंने बोला भाई भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। ना जाने मोबाइल चलते चलते इतना असहनीय दर्द हुआ मुझे, मैं उस बेंच के ऊपर लेट गया, बुरे तरीके से तड़पने लगा। वहाँ पर जो है मेरे साथी थे, वो पानी वाणी पिलवाया उन्होंने। लेकिन ना जाने ऐसा ऑपरेशन सा कर दिया मेरे संत रामपाल जी महाराज ने, वो दिन सो आज
कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसके साथ साथ मेरे सिर में भी दर्द रहता था, एक असहनीय दर्द था, तकरीबन 3 साल दर्द रहा वो। उसकी नॉर्मल दवाई ले लिया करते थे, उससे कोई आराम तो हुआ नहीं, पेन किलर लिया और अपना काम कर लिया, लेकिन नाम लेने के बाद वो दर्द भी दूर हो गया। उसके साथ साथ मेरी पत्नी, उसने नाम तो नहीं लिया था लेकिन उसका विरोध भी नहीं था। 6 महीने के बाद मेरे नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी नाम ले लिया, क्योंकि सत्संग चलता था टीवी पे, वो भी वाणी सुनती थी। उसको सुन करके वो भी प्रभावित हुई कि जहां आपने नाम लिया तो मुझे भी नाम दिलाओ। उनको भी परेशानी थी, उनके पैरों में घुटनों में दर्द था तकरीबन 8 साल से। और उसके साथ साथ एक लेफ्ट साइड का जो कंधा था वो बिल्कुल ही हाथ ऊपर नहीं जाता था, बड़ी तड़पती थी उस वजह से। और सिर में दर्द उनके भी रहता था, काफी दर्द था। लेकिन मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसी दया करते और नाम में इतनी शक्ति है, नाम बड़ा अद्भुत है, बड़ा चमत्कारी है। उसको लेने के बाद ये छोटी मोटी समस्याएं क्या पता नहीं परमात्मा तो क्या क्या लाभ देते हैं, सारे संकट दूर हो गए जी, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। कोई सब बस भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि दास जो है फौज से रिटायर होने के बाद एक झबरेड़ा कस्बे में इंडस्ट्री एरिया में सिक्योरिटी मैनेजर हूँ जी। 4-5 कंपनियों में सिक्योरिटी है, उसमें मुझे जाना था शाम को, सर्दी का समय था, शाम को 6 बज गए थे, मुझे जाना जरूरी था। मैं जल्दी में बाइक चला रहा था, बाइक लेकर के जैसे ही मैं गया, जा रहा था सड़क पे, हाईवे पे, दिल्ली हाई रोड था, पीछे से एक गाड़ी ने ठोक दिया। सभी शाम को तो जल्दी में होती ही है, और मैं जो हूँ आगे एक गाड़ी में टकराया, गाड़ी से टकरा करके हैंडल साइड में हो गया, नीचे गिर गया। तो जनता इकट्ठी होगी, मैं खड़ा हो गया, भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लोग कहने लगे भाई क्या हो गया, किसने किया ये? गाड़ी वाला भी साइड में रुक गया क्योंकि उसका भी पीछे से टूट चुका था। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। अब कहने लगे कि इस पे कौन बैठा हुआ था, कौन चला रहा था? आप पीछे थे? मैं कहा नहीं, मैं ही चला रहा था। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ऐसा ही हुआ है, मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया हुआ है, मैं अपनी बाइक के ऊपर पर संत रामपाल जी महाराज का एक जो है स्वरूप लगा करके रखता हूँ। तो वो भी सब कुछ टूट गया, सिर्फ लाइट भी चली गई, मडगार्ड भी चले गए। बस एक मैंने लोकल लाइट लगा रखी थी जो कि बैटरी से कनेक्ट थी। जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया और वह स्टार्ट होगी, लाइट जग गई उसकी। ऐसी लेकर के मैं ड्यूटी पर चला गया। शाम को जैसे ही मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो वहां पर भी पूरा स्टाफ, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ परेशान हो गया, भाई ये कैसे हो गया, आपको दवाई सवाई करानी चाहिए। मैंने कहा दवाई की जरूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ, सुबह को मैं जाऊंगा। सुबह 4 बजे जैसे ही मैं घर पर आया, चुपचाप बाइक खड़ी कर दी और मैं सो गया। घर वालों ने जब बाइक देखी तो उनका तो होश खराब हो गया कि ये क्या हो गया, बाइक को कौन तोड़ गया। तब मुझे उठाया, तब पता लगा। लेकिन भाई मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसे 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 चमत्कार करते हैं कि हैरान हो जाता है आदमी के क्या ऐसा भी हो सकता है। बड़े लाभ मिले परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, नशा भी करता था। फौज में होने के नाते मांस भी खाने लगा था, दारू भी पीता था, बियर वगैरह भी पीता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, क्योंकि मर्यादा ही ऐसी है उनकी और उनमें नाम में इतनी शक्ति है, ना नशा क्या सब जो है ऐसे विकार सारे समाप्त हो गए। नशा करना क्या, हाथ भी नहीं लगा सकता हमारा जो नाम लिया हुआ अनुयायी। तो क्या आपका भी नशा छूटा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद? बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है नशा छूट गया। बड़ी घृणा हो गई है इस चीज से। अगर कोई नशा करता भी है उसको मैं यही पूछता हूं, भाई कोई एक लाभ तो बता दो, कोई एक लाभ बताओ। इसका कोई लाभ है ही नहीं, बता नहीं सकते। बस फैशन में दुनिया जो है सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही, तंबाकू खा रही, कितना खर्चा करते हैं। आप आर्मी से सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट रहे हैं, तो सर आप एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। आज भारत के बहुत सारे संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी एक संत हैं। आप एक धार्मिक नगरी में रहते हैं, आप हरिद्वार से भी हैं, तो इन चीज़ों को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है कि हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। गुरु जी हमारे जब सत्संग चलता है ना, उस सत्संग में एक एक लाइन जो है उंगली रख रख करके दिखाते हैं कि बच्चों ये देखो क्या लिखा और हमको क्या बताया जा रहा था। हमको तो पूरे ग्रंथों के खिलाफ ही, विरुद्ध ही बताया जा रहा था। इन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए, जितने भी धर्म गुरु हैं, इनको दुकानदार ही कहूंगा मैं तो,
क्योंकि अभी ज्ञान ही ऐसा मिल गया, परमात्मा ने तो ऐसा प्रमाणित कर दिया हर ग्रंथ में, हर पवित्र ग्रंथ में, गीता जी है, हमारे वेद हैं, कुरान शरीफ है, उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब हैं, बाइबल्स हैं, सबको खोल खोल करके, जो कभी हम जिंदगी में कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। और हमारे संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से अपना ज्ञान समझाते हैं कि उसके अलावा कोई ज्ञान टिकता ही नहीं। अगर कोई है तो बता दे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वह उनका अपना बनाया हुआ ज्ञान है या वह कहीं से बताते हैं? देखिए, उनका अपना ज्ञान नहीं है, उनको तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि उनको चेतना किया, उन्होंने तो सदग्रंथों से खोल खोल करके जो है ज्ञान बता दिया है, इसीलिए तो प्रमाणित ज्ञान है और सब जनता जुड़ती जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जितने पूरे भारत क्या पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं, नाम लेकर के, और अपना जो है मोक्ष करा रहे हैं। मोक्ष होगा इसमें, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, परमात्मा ने हमको बता दिया संत रामपाल जी महाराज ने। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। सर, जैसे कि आप उत्तराखंड के हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ देवी देवताओं की पूजा ज़्यादा होती है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो क्या देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते। वो तो शास्त्रों के अनुकूल, जो शास्त्रों में प्रमाणित जो पूजा पद्धति है, असली पद्धति, उसको उसके माध्यम उसको बताते हैं, और उसी से जो है सभी देवी देवताओं का साधना होती है, लाभ मिलता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल कर दिया है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि चारों तरफ जो है नामदान केंद्र खुल चुके हैं पूरे विश्व में, और जो है सत्संग चलते हैं, नेशनल चैनल है, उनके ऊपर सत्संग आते हैं, उसमें जो है सत्संग देखिए। सत्संग के दौरान उसमें पीली पट्टी आती है, उस पर मोबाइल दिए गए, मोबाइल नंबरों पर मिस कॉल करें या कॉल करें और अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके नामदान दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष कराएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब।